कलयुग के अंदर जो सबसे प्रभावी ग्रह हैं वो राहु देव हैं। बुरा राहु भी अच्छा परिणाम दे सकता है। डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन राहु ज्यादातर लोगों के हर काम में रुकावट बनाता है, धोखा बनाता है, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाता है। अगर आप जिंदगी में ये नहीं जानते हैं हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर, इसका मतलब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। राहु सडन मनी देने वाला है, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक प्रॉपर्टी या कोई गड़ा हुआ धन या लॉटरी से लाभ या शेयर मार्केट में सक्सेस, ये बिना राहु देव की मर्जी के नहीं हो सकता है। अगर सेहत को ठीक करना है, उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है अंबानी जी की ही तरह जिसकी कुंडली में राहु पहले से अच्छा है उसे ही वो अच्छा फल देगा, या अगर किसी की कुंडली में राहु बिल्कुल खराब है, वो बुरा ही फल देने वाला है, तो भी आपके पास कोई मंत्र है कि उसके जाप से अंबानी जैसा फायदा हो जाए? राहु कहता है कि टैक्स मत दो, राहु जबरदस्ती उन लोगों को भेजता है कि उसको पैसे देकर आओ। कुंडली में किस जगह राहु खराब है जिसको आपके पास आना ही चाहिए, जिसको राहु के मंत्र का जाप करना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है उसके पास। मेन उनके दुश्मन है सूर्य और चंद्रमा, अगर उनके साथ बैठे हो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं, लेकिन उसमें भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप किसी का एक फोन उठाएंगे, उसी में हजारों रुपए लाखों रुपए बन जाते हैं। ये कौन सा मंत्र होता है? मंत्र है, क्या मंत्र है? राहु जिसका बुरा होता है वो जेल योग तक होता है उसकी कुंडली में। ये तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए थे तो क्या उनका राहु खराब था? जी, आप बिल्कुल सही कहें। तो ये जितने भी नेताओं को हम जाते देखते हैं जेल, पंजाब में हमने देखा सिद्धू को जेल जाना पड़ा, तो उनका राहु खराब है। अभी और भी काफी लोग जाने वाले हैं। हमेशा शनि की 7.5 से बहुत डराया जाता है, तो क्या वो 3 राशियां कुंभ, मीन और मेष जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, और वो 2 राशियां जिन पर ढैया चल रही है, सिंह और धनु, क्या उनके लिए 2026 खराब है? क्या उनके लिए आने वाला समय कष्टकारी शनि देव की वजह से रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शनि देव की 7.5 का मतलब क्या होता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 की नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा ही हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्योतिष की सलाह से आपका जीवन कैसे कल्याणमय हो, उस दिशा में आपको कुछ बातें बताएं। आज भी वही होने वाला है। ये तो आपने सुना ही है कि कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं राहु, केतु, शनिदेव और बृहस्पति। अब 2026 की जब शुरुआत हो चुकी है, तो क्या इन्हीं ग्रहों का आपके ऊपर असर रहेगा या कोई दूसरे ग्रह भी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? अगर ये 4 ग्रह प्रभावित करने वाले हैं तो कैसा प्रभाव होगा आपके ऊपर? मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अच्छा है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जरा भी बुरा होने वाला है तो उसे ठीक कैसे किया जाए, यही इंगित करने की कोशिश आज के हमारे पॉडकास्ट में रहेगी। जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में आज रहेंगे, जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, बड़े खास वो हैं। अभी से नहीं, दशकों पुराना ज्योतिष का उनका अनुभव है। 1995 में ब्रिटिश एयरवेज में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वो अकेले ज्योतिषी वहाँ पर थे और अलग अलग शहरों में वहाँ जा करके उन्होंने भारत का और ज्योतिष का झंडा बुलंद किया था। खास करके मंत्रों के ज्ञाता ये हैं। ज्योतिषी अलग अलग तरह से आपके जीवन में कल्याण करते हैं, लेकिन मंत्रों के जरिए चमत्कार कैसा हो वो आपको इनके जरिए पता चलता है। तो चलिए, अब बहुत देर नहीं करती हूँ, मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं पॉडकास्ट में। मेरे साथ आज मौजूद हैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। क्योंकि मैं ओपनिंग में ही दर्शकों को ये बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी ग्रह कलयुग में है वो राहु, केतु, शनि और बृहस्पति देव हैं। जी 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 जी, यही 2026 में भी दिखाई देगा, बदलाव होगा? जी 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 जी, ये ही दिखाई देगा। और अगले सबसे पहले मैं गणेश जी को याद करना चाहता हूँ मंत्र से
क्योंकि उनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो एक मंत्र का जाप करना चाहूँगा। ओम गणानां त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति ग्वंघवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वंघवामहे बसो मम आहम जाने गर्भधमात्वमजासि गर्भधम। ओम श्री गणेशाय नमः। जी, हमारे वैसे पॉडकास्ट का नाम ही गुरुजी चिंतामणि है। चिंतामणि भगवान गणेश को कहा जाता है। जी जी जी। और इसीलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भगवान चिंतामणि के जरिए आपकी चिंताओं से मुक्त करने का हम काम करते हैं। अब आप बताएं। देखिए, जो गणेश जी हैं वो विघ्न हरता है और हर चीज में प्रोग्रेस देने वाले हैं। निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले। तो जैसा आप कह रहे थे कि कलयुग नए साल में या कलयुग के अंदर जो सबसे प्रभावी ग्रह हैं वो राहु देव हैं। राहु को कलयुग का राजा माना गया है। तो सबसे पहले एक बार राहु देव के मंत्र का जाप करते हैं। क्या मंत्र है? जो कि बहुत फेमस मंत्र है, लेकिन पहली दफ़ा हम आपके पॉडकास्ट में बता रहे हैं उसको। बाकी भी मंत्र बहुत चल रहे हैं। क्या मंत्र है? नीलवर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। तो जो अगला साल 2026 आ रहा है उनके राजा का साल है, सूर्य भगवान का साल है। लेकिन राहु सूर्य भगवान को राजा नहीं मानता है। राहु ने उपद्रव तो करना है। अच्छा। जब राजा का साल आता है, क्योंकि राहु अपने आप को राजा समझता है, तो वो अपनी मर्जी करता है। राहु क्या करता है? राहु ज्यादातर लोगों के हर काम में रुकावट बनाता है, धोखा बनाता है, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाता है। जब आप एक चीज देखिए शालिनी जी कि ज्यादातर लोग ज्योतिषियों के यहाँ जब ही जाते हैं जब उनकी राहु की महादशा होती है। अच्छा। या शनिदेव की महादशा होती है। इधर मैंने 1-1.5 महीने में लगभग 350-400 हॉरोस्कोप बनाई है। तो हमारा जो तजुर्बा है 45 ईयर का है। तो राहु ज्यादातर लोगों को तंग करता है। अगर आप जिंदगी में ये नहीं जानते हैं हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर, इसका मतलब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। राहु सडन मनी देने वाला है, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक प्रॉपर्टी या कोई गड़ा हुआ धन या लॉटरी से लाभ या शेयर मार्केट में सक्सेस, ये बिना राहु देव की मर्जी के नहीं हो सकता है। अच्छा। जितने भी दुनिया में करोड़पति, अरबपति या खरबपति लोग हैं, उनके सबके ऊपर राहु देव का विशेष आशीर्वाद है। जो अंबानी जी हैं उनके भी राहु छठे घर में बैठा है, दुश्मन के घर में, तो दुश्मनों का नाश करता है और कंपटीटर खत्म कर देता है। कंपटीशन होता ही नहीं है। तो देखिए अंबानी जी कितनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो बीमारी बनाता है। देखिए, जब पैसा एक हद से ज्यादा आ जाए और आप उसको सही जगह खर्च नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको बीमारी भी देता है। तो वो तो बहुत दान पुण्य करते हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उसकी एक ना थ्रेश होल्ड है कि भाई इतना करना ही चाहिए। वो तो खूब कर रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो ग्रह चल रहा है उसके इफेक्ट्स को आप 100% ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी। अगर सेहत को ठीक करना है उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करें तो राहु तुरंत असर करता है। राहु का जो सबसे छोटा मंत्र है जो आपको आकस्मिक धन लाभ और उनको तुरंत एक्टिवेट करता है, वो उनके माताजी का है। उनकी माताजी का नाम सिंहिका है। तो जब आप बोलेंगे ओम सिंहिका पुत्राय नमः, तो राहुदेव तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको फायदा देने लग जाएंगे।
इतना फायदा देंगे कि आप उसको संभाल नहीं सकते और आप ये नहीं समझ सकते कि इसको खर्च कहाँ करना है। अच्छा। आपको मशीन लगानी पड़ेगी उसके लिए, अच्छा। और काफी लोगों ने मशीन लगाई हुई है। अभी आपने कहा कि अंबानी जी का राहु क्योंकि अच्छा है, हाँ जी। इसलिए वो उनको अच्छे फल भी दे रहा है और उनके दुश्मनों का नाश भी कर रहा है, कंपटीशन नहीं रहेगा। तो क्या अंबानी जी की ही तरह जिसकी कुंडली में राहु पहले से अच्छा है उसे ही वो अच्छा फल देगा, या अगर किसी की कुंडली में राहु बिल्कुल खराब है, वो बुरा ही फल देने वाला है, तो भी आपके पास कोई मंत्र है कि उसके जाप से अंबानी जैसा फायदा हो जाए? देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा, आज तक किसी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं पूछा है। इससे पता लगता है कि आप कितनी काबिल हैं, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। देखिए, राहु देव अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो बैड इफेक्ट देते हैं। जैसे वो मंगल देव के साथ बैठे हैं तो अंगारक योग बनाते हैं, देव गुरु बृहस्पति जी के साथ बैठे हैं तो गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। तो इसी तरह से हर ग्रह के साथ दोष बनाते हैं, क्योंकि राहु अपने आप को राजा समझता है। वो समझता है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं है, और रियलिटी में अगर राहु खड़ा हो जाए तो उस रास्ते में सूर्य भगवान भी आना पसंद नहीं करेंगे। ही इज सो कनिंग, सो इंटेलिजेंट कि वो भ्रमित करता है चीजों को। आप देखिए, अभी बीच में कोई फेमस पॉडकास्टर ने कोई ऐसी बात बोल दी थी, वो भी राहु ने करवाई है उनसे, क्योंकि शनि में राहु चल रहे थे। अच्छा। तो राहु भ्रमित करता है, पथ भ्रष्टक है, आपके रास्ते को खराब करना चाहता है। लेकिन अगर आपको पता है कि उनको कैसे ठीक करना है तो वो चीजें स्लो डाउन हो जाती है, ईज हो जाती है। राहु आपको एक केज में डालता है, एक पिंजरे में बंद रखता है, उससे बाहर नहीं निकलने देता। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वो इंसान पिंजरे से बाहर आ जाता है, देन ही इज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू, और फिर उसकी तरक्की, मान सम्मान सब कुछ देता है उनको। राहु को किसी भी चीज को देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वो आपसे अगर 24 घंटे में भी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 4 दिन में या 13 दिन में या 22 दिन में या 31 दिन में डेफिनेटली रिजल्ट देते हैं मंत्रों के जाप से। जी। बुरा राहु भी अच्छा परिणाम दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन उनको अंबानी जी जैसा नहीं बना सकता है। अच्छा, अगर किसी का राहु अच्छा है, वो बचपन से अभी तक उन्हें अच्छे फल ही दे रहा है जी, उसके बाद भी मंत्रों के जाप की जरूरत है या फिर रहने देना है? देखिए, राहु देव जब आपके कुंडली में, आप फाइनेंस की बात कर रही हैं, पैसे की बात कर रही हैं, या ओवरऑल एवरीथिंग? ओवरऑल एवरीथिंग, क्योंकि किसी के लिए संबंध वेल्थ होता है, किसी के लिए पैसा तो वेल्थ होता ही है, किसी के लिए स्वास्थ्य वेल्थ हो सकता है। जी जी जी। हेल्थ इज वेल्थ। तो ओवरऑल देखिए, राहु का कनेक्शन पैसे के साथ ज़्यादा है, मटेरियल चीज़ों के साथ ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा है तो आपको लॉटरी से लाभ देता है, आकस्मिक धन लाभ देता है। रातों रात आपने टिकट ली 10 रुपए की और आपको पता लगा 10 करोड़ रुपए निकल गए आपको, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा लॉटरी निकालता है। या राहु देव आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठे हैं जो सुख का स्थान है और पिता माता का स्थान है, तो वो आपको सीधा बाहर भेजता है, विदेश लाभ दिलाता है। आप डॉलर में, पाउंड में, दिरहम में, यू नेम एनी करेंसी, उसमें पैसा कमाएगा। वो उसको अपने घर में नहीं रहने देगा। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो माता के स्वास्थ्य को खराब कराता है और कई दफा उनकी डेथ भी करा सकता है। उसी तरीके से अगर राहु देव नवे भाग में है, भाग्य स्थान में, तो भी बहुत फायदा देते हैं। लेकिन राहु इज फेमस फॉर 1 नंबर के पैसे के लिए नहीं है, वो 2 नंबर के पैसे के लिए, कि लोग आएंगे आपको बोरों में पैसे दे जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। हाँ। वो राहु कहता है कि टैक्स मत दो, नो नीड टू पे टैक्सेस, एंड इट्स द रियलिटी। काफी लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो टैक्स प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। हाँ। और करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में पैसा कमा रहे हैं।
और जो दे रहे हैं वो चिल्लर दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उन सबके राहु ठीक है। राहु बोलता है कि भाई एक फोन आएगा आपको कि भाई हम इतने पैसे लेकर आ रहे हैं, राहु जबरदस्ती उन लोगों को भेजता है कि उसको पैसे देकर आओ। मैं आपको या कोई ऐसे इंसान जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, हाँ, करोड़ों रुपया लगा के फंस गए हैं, लगता है काम नहीं चलेगा, और वो हमारी राय से फ़ोन नंबर लें तो राहु एक्टिवेट फ़ोन नंबर से भी हो जाएगा, और फिर पैसा इतना आने लग जाएगा कि कोई हद नहीं। बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, लेकिन उसके साथ मंत्रों का जाप और कर्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर उनको इतना हार्ड काम नहीं करना पड़ेगा और ना इतनी टेंशन लेनी पड़ेगी। कुछ उदाहरण के साथ आप समझाइए ना कि कैसा कैसा राहु खराब है, या कुंडली में किस जगह राहु खराब है जिसको आपके पास आना ही चाहिए, जिसको राहु के मंत्र का जाप करना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है उसके पास। देखिए, जैसा हमने आपको पहले कहा कि अगर राहु देव कुंडली में अकेले बैठे हैं तो वो नुकसान कम करते हैं। जब किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, मेन उनके दुश्मन है सूर्य और चंद्रमा। जैसा मंत्र में लिखा है कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। जैसा मंत्र में लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा के घोर विरोधी हैं, तो अगर उनके साथ बैठे हो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें भी रास्ता निकाल सकते हैं। राहु का काम क्या है? वो आपके टाइम को वेस्ट करता है। आप 99% मेहनत कर रहे हैं, 1% से आप जीरो में सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है। डिले इन सक्सेस, जेल योग। इंसान इतना पागल हो जाता है कि घर छोड़ के बाहर पार्कों में घूम रहा होता है, उसका घर में भी टिकने नहीं देता है, या घर में भी होगा तो अकेला अपने रूम में होगा। आप देखिए शालिनी जी, जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं वो राहु को गवर्न करते हैं। 4, 13, 22 और 31। इसमें जो 4 है वो ट्रू राहु है। तो 4 नंबर वाले बच्चे को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको ड्रग में लगाता है, उनको ड्रिंकिंग में लगाता है, उनको मेंटली अपसेट करता है। ऐसे बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हैं, दे आर नॉट एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली राइजर नहीं होते हैं, जब रात होने वाली होगी तब उठते हैं। लेकिन उन लोगों का दिमाग इतना तेज है कि अगर वो बच्चे फोकस करें और मंत्रों का जाप करें और राहु को एक्टिवेट करें तो राहु तुरंत खुश हो जाएगा। फिर आप बेशक रात को शाम को भी उठेंगे, लेकिन आप किसी का एक फ़ोन उठाएंगे, उसी में हजारों रुपए लाखों रुपए बन जाते हैं। ये कौन सा मंत्र होता है? मंत्र है, क्या मंत्र है? बड़ा आसान मंत्र है। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राहु देव के मंत्र का जाप रात को करना चाहिए, आफ्टर सनसेट, फेसिंग साउथ वेस्ट। अब आप पूछेंगी साउथ वेस्ट का क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि राहु देव नेतृत्व कोण के मालिक हैं। अच्छा, साउथ वेस्ट का मतलब जहां पश्चिम खत्म होता है और दक्षिण शुरू होता है, उस कोने में फेस करके बेड पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं। यू नो नीड टू गो टू टेम्पल फॉर दैट। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आपने अभी बातों बातों में कहा कि राहु जिसका बुरा होता है वो जेल योग तक होता है उसकी कुंडली में। ये तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए थे तो क्या उनका राहु खराब था? जी, आप बिल्कुल सही कहें। तो ये जितने भी नेताओं को हम जाते देखते हैं जेल, पंजाब में हमने देखा सिद्धू को जेल जाना पड़ा, तो उनका राहु खराब है? अभी और भी काफी लोग जाने वाले। अच्छा जी, कुछ नाम आप बताना चाहेंगे? नहीं, उन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जेल भेजने वाले 2 ही ग्रह हैं। राहु जो भेजता है उस बंदे की जमानत हो सकती है, जो शनि देव भेजते हैं हाँ। उसकी जमानत नहीं होती है। अच्छा,
उसको वहां काफी समय काटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना शनिदेव शनै शनै हाँ। रिजल्ट भी देते हैं और वो बड़ी देर तक टिकता भी है, इसीलिए। अब हम शनि देव के बारे में आपको बताते हैं। हाँ। शनि देव का क्या मंत्र है? ओम सम शनैश्चराय नमः। क्या मतलब है कि शनै शनै चीरति इति शनैश्चराय नमः। मतलब वो उनका नाम मंदा भी है। वो जहां ग्रह 2-3 दिन में या 6 महीने में, 3 महीने में, 28 दिन में चेंज होते हैं, वो बहुत समय लेते हैं। और उतने में अगर वो कुंडली में बैठ जाते हैं, निकलने का नाम ले लेते हैं, जब तक कि आपके सारे पापों का प्रायश्चित न करवा लेते हैं। शनि देव का एक मंत्र है जो कि बहुत ताकतवर है। क्या है? नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। वैदिक मंत्र जो कि 6-7 हजार साल पुराना है। क्या है? ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न। शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव को भगवान माना गया है क्योंकि वो तो अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते। हाँ, ठीक बात है। तो शनि देव जितने स्ट्रांग हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गई। शनि देव जो आपको चीजें देते हैं उसको दुनिया में आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जो राहु देव देते हैं हाँ। उसको अगर कोई और इंसान राहु देव की ज्यादा प्रेयर कर रहा है या किसी अच्छे पंडित से करा रहा है तो वो आपसे छीन सकता है। जैसा आपने सुना होगा लक्ष्मी जी के बारे में, जो गॉडेज लक्ष्मी हैं, लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लेकिन भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं, उल्लू को पता नहीं कि कहाँ ले जाएगा जी। तो लक्ष्मी जी के मंत्र के साथ साथ भगवान विष्णु जी के भी मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी जी का क्या मंत्र है? उनका बीज मंत्र है श्रीम। उनका मंत्र है ओम श्रीम 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 महालक्ष्मीभ्यो नमः। फिर लक्ष्मी और विष्णु जी के दोनों मंत्र का भी जाप करिए। क्या मंत्र है? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो ये दोनों का मंत्र है। जब आपने एक चीज और देखी होगी, इसी से जुड़ती हुई है। नवरात्रों में लोग सिर्फ एक दिन व्रत करते हैं। वो कौन सा दिन होता है? अष्टमी का। हाँ। और वो क्यों करते हैं? पैसे के लिए, और कोई रीजन नहीं है। उस दिन की मालिक जो हैं गॉडेज महागौरी जी हैं। महागौरी जी कौन है? जो कि राहु देव को गवर्न करती हैं। राहु देव के पास जितनी भी पावर है वो महागौरी जी देती हैं। अच्छा जी। तो देख लीजिए। अष्टमी का व्रत रखना चाहिए फिर? जो कोई भी, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पहला और आखिरी रखते हैं, मतलब पहला और नवमी का या पहला और अष्टमी का रखते हैं। अच्छा, अब आप नवमी का भी आपको बता देते हैं। हाँ। नवमी के जो माता हैं, गॉडेज हैं, सिद्धिदात्री जी हैं। सिद्धि जो केतु देव हैं उनको गवर्न करती हैं। केतु क्या करता है? केतु आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डालता है, आपको संत बनाएगा, आपको बड़ा नामधारी संत बनाएगा। रातों रात आपकी तरक्की बढ़ जाएगी, आप हजारों करोड़ के मालिक बन जाएंगे। बड़े बड़े टीवी वाले आपको बुला के इंटरव्यू करेंगे, आप प्राइवेट जेट में चलेंगे, आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपके पीछे 8-8, 10-10 रेंज रोवर चल रही हैं। इतना पैसा बिजनेसमैन के पास है। केतु हजारों करोड़ में देता है। कोई आएगा आपको 100 एकड़ जमीन दान में दे देगा। मुझे राहु और केतु का फिर अब आप अंतर बताइए, क्योंकि आपने कहा राहु भी बोरे में भर के पैसा देता है और केतु भी आपको हजारों करोड़ में देता है। तो ये दोनों क्या मतलब पूरक हैं या कुछ फर्क है दोनों में? ये दोनों सेम ही हैं। एक धड़ है, एक ड्रैगन टेल है, एक ड्रैगन हेड है। हेड के पास दिमाग ज़्यादा है तो वो मटेरियल चीज़ों में फंसाता है, बिजनेस में, लॉटरी में, शेयर मार्केट में, इधर उधर। और वही जो केतु, राहु फेमस फॉर अटैचमेंट,
and Ketu famous for detachment. But both are able to give you as much money as you can't spend in your life. आप जिंदगी भर नहीं खर्च सकते उसको, इतना पैसा देता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मुझे राहु को फिर प्रसन्न करना है या केतु के मंत्र का जाप करना है? देखिए, हर आदमी साधु नहीं बन सकता है। साधु बनने वाले घर हैं। कौन सा घर है? अगर 10वें घर में केतु बैठा है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मालिक है। जो हमारे प्रेमानंद जी हैं, उनके ऊपर भी केतु देव की विशेष कृपा है। आप देखिए, वो कई दफा गुस्से भी हो जाते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं वो ऐसी करते हैं कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ही ट्राई टू टेल यू द ट्रुथ। और देखिए कितने लोग उनको मिलने जाते हैं। ठीक बात। हम भी वहां समय निकाल के जाने वाले हैं। लेकिन राहु उनको भी तंग करता है। उनके ऊपर भी कई दफा इधर उधर उनके खिलाफ बातें भी निकलवाता है। लेकिन जो सच्चा आदमी है, उसकी तो जीत हमेशा होती है। वो साक्षात ऐसा लगता है कि उनके अंदर भगवान बैठकर बोल रहे हैं। और देखिए, रातों रात कितनी इज्जत कमाई है प्रेमानंद जी ने। ठीक बात। मुझे लगता है वो भी बिहार से ही है। अच्छा, नहीं हाँ जानती। हाँ हाँ, हमने पक्का कह दिया आपको, वो भी बिहार से ही है। ठीक है। तो उनका कर्म देखिए, उनका कार्य करने का ढंग देखिए, ऐसा किसी का नहीं है। जी। ठीक बात। तो केतु भी पैसा बहुत देता है, लेकिन हर इंसान साधु तो नहीं बन सकता है ना। हाँ। केतु का थिंकिंग अलग है। अगर वहाँ ग्रह नहीं बैठा है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं जोड़ेगा आपको, वो राहु को ही करने देगा। इन्होंने अपना अपना डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। बोथ हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट। आप एक चीज बताइए, जो इंसान हजारों करोड़ का मालिक है, अपने प्राइवेट जेट से जा रहा है इधर उधर, बड़ी बड़ी रेंज रोवर में घूम रहा है, क्या उनके पास पैसा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बिना पैसा तो कोई चेला ही दे रहा है। बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? तो दोनों ही इन सब चीजों में देने में नंबर 1 है। मुझे तीनों का अब अलग अलग डिपार्टमेंट जानना है, जी। क्योंकि शनि भी बहुत देने वाले हैं और जो देते हैं वो स्थिर रहता है। राहु भी देने वाले हैं, केतु भी देने वाले हैं, और आपने कहा कि सबने अपना अपना डिपार्टमेंट भी बांट रखा है। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग बटे होते जी, हैं। जी, जी, तो जी। मुझे भी आप बताएं कि इसमें भी ऐसा कुछ है कि इनका विदेश मंत्रालय है, तो इनका वित्त मंत्रालय है, फिर इनका स्वास्थ्य मंत्रालय, कुछ ऐसा है क्या इन तीनों के साथ? देखिए, राहु देव जो हैं शालिनी जी, वो किसी के भी मंत्रालय में घुस के टेक ओवर कर लेता है। राहु इज जस्ट लाइक ए गैंगस्टर। अच्छा। जितने भी दुनिया में बड़े गैंगस्टर हैं, वो राहु उनको रिप्रेजेंट करता है। वो देखिए, एक फोन करते हैं तो 50 करोड़ लोग घर दे जाते हैं। ठीक बात। अब वो भले गलत तरह से है, किसी पर भी दे तो तरीके जाते से हैं। है, लेकिन ग्रहों का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। केतु देव ऐसे नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देते हैं। शनि देव टोटली डिफरेंट है। शनि देव के डिपार्टमेंट में राहु देव टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। जैसा उनके नाम में ही है कि शनै शनै चीरती इति शनैश्चराय नमः, हाँ। तो वो धीरे धीरे देते हैं। वो आपको 40, 45, 44 साल के बाद ही देते हैं, लेकिन वो परमानेंट चीजें देते हैं। मतलब शनि जिसका अच्छा होगा उसे मिलेगा ही 40 साल के बाद, पर जो मिलेगा वो स्थिर रहेगा। जी। राहु किसी भी उम्र में दे सकते हैं, केतु किसी भी उम्र में दे सकते हैं। बस केतु जी देंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, जी। और ये आपको अंडरवर्ल्ड से भी दे सकते हैं। जी, अंडरवर्ल्ड से भी आपको फोन भी आ सकता है कि आपको गुरुजी कुछ पैसे तो नहीं चाहिए। अब ये कैसे आप कुंडली देख के क्या बताते हैं कि किसको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, या किसका क्या एक्टिवेट होगा, या कुछ एक जर्नलाइज भी हम लोगों के लिए बता सकते हैं? देखिए, हम लोग कुंडली देखते हैं, और काफ़ी लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है। तो हम उनका हाथ देखते हैं। हाथ देखने के लिए हम उनको 2 वीडियो भेजते हैं। वो वैसी ही वीडियो बनाकर हमें भेजते हैं,
फिर हम उनको 3 या 4 वीक में बता देते हैं। अच्छा। सारा कुछ हम खुद बताते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू आस्क मी एनीथिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग माई सेल्फ। आप ये सोचें जैसे आपके मुंह पर किसी ने चेन लगाई हुई है, जिप ऑफ किया हुआ है, तो इस तरह से होता है जी। और वो चाहे आप हस्तरेखा देखें या कुंडली देखें, उसमें रिजल्ट एक ही रहता है। शालिनी जी, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, palm reading is more accurate than horoscope reading। अब आप पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए 1 मिनट में हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं। ठीक बात। काफी कुंडलियां सेम होती हैं। आप देखिए कई जगह जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनका भी 2-3 मिनट का तो फर्क होता ही है। तो कुंडली जब दिखाएं जब आपके पास टाइम वेरी वेरी एक्यूरेट है। जैसे मैं यूके की बात करता हूं क्योंकि वहां ज्यादा समय निकलता है मेरा, वहां जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम लिख देते हैं। अब तो इंडिया में भी लिख देते अब तो यहां भी लिख देते हाँ, हैं। पहले नहीं लिखते थे। ठीक बात है। पहले तो पता ही नहीं लगता था कुछ। हाँ, नवरात्रों में पैदा हुए थे जी ऐसा कह देते थे। हाँ, जी, तो जी। हस्तरेखा आप कह रहे हैं ज्यादा एक्यूरेट है। जी जी। क्या? क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि हाथ की जो लकीरें हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। तो अगर किसी ने आपको 25 साल की उम्र में अपना हाथ दिखाया और आपने उसको कोई टाइमलाइन दी कि इस उम्र में ये होगा या ये होगा, तो उसको क्या फिर 10 साल बाद दिखाना चाहिए, तब तक हाथ की लकीरें बदल जाती हैं? देखिए 10 साल बाद नहीं, लोग तो 2-3 साल बाद ही दोबारा आ जाते हैं। अच्छा। जब एक्यूरेसी आपके अंदर होगी और आप जो बात कर रहे हैं वो टू द पॉइंट है और करेक्ट है, तो लोग आपके पास बार बार आते हैं और बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आते हैं। देखिए जैसा आपने कहा कि हाथ चेंज होता रहता है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंजेबल नहीं है। कुंडली भी चेंज होती है। आज राहु की दशा है, कल बृहस्पति देव की दशा आएगी, अंतरदशा अलग है, प्रत्यंतर दशा अलग है, तो रोज तो सारा कुछ चेंज ही हो रहा है। तो हाथ क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हाथ के पास कम जगह है, तो वो चेंजेस दिखते हैं उसमें कि अब भाई ये चीज आ रही है। जैसे मान लीजिए थोड़ा काला होना शुरू हो जाएगा हाथ, इसका मतलब है कि जेल योग बनने वाला है। तो इसी तरीके से हाथ में डिफरेंट साइन है जो आपको बताते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद यू नाउ। क्योंकि 2026 के साथ हमने शुरुआत की थी, तो क्या 2026 के लिए कोई विशेष मंत्र आपके पास है जो आप सभी को कहेंगे कि इसका जाप तो करना ही चाहिए, या जो इस समस्या से परेशान है उसे जाप करना चाहिए? कोई ऐसा विशेष मंत्र? जी देखिए 2026 में जो हमें लगता है, जैसे सूर्य भगवान राजा हैं तो उनका साल है, तो मुझे लगता है कुछ नौकरियों के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। नौकरियां काफ़ी हद तक छटाई होएगी, मतलब काफ़ी लोगों की नौकरी जा सकती है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। 2 उपाय करने चाहिए। एवरी संडे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। क्या करना है? तांबे के लोटे में पानी ले लें, उसमें एक कोई लाल फूल डालें, गुलाब का भी चलेगा, गेंदे का भी चलेगा, जो भी अवेलेबल है। अगर नहीं है फ्लावर, उसमें रोली डाल दें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। मैं आपको 5-6 मंत्र बताता हूं, उसमें से एक चूज कर लें, छोटा सा, उसको करें। क्या मंत्र है? हिरण्यगर्भाय नमः, मारिकाय नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पुष्णवे नमः, अर्काय नमः, खगाय नमः, सूर्यदेवाय नमः। जो लोग बड़ा मंत्र कर सकते हैं वो बड़ा मंत्र करें। क्या मंत्र है? जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महाधुतिम तमोरम सर्व पापाघनम प्राणातोस्मे दिवाकरम। और वैदिक मंत्र है जो थोड़ा और सख्त है। क्या मंत्र है? ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्यदेवाय नमः। ये मंत्र हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप चाहते हैं 2026 आपके लिए सक्सेस लेकर आए, उन्नति लेकर आए,
और आपको प्रमोशन भी मिले, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम महीने में एक दिन चोला चढ़वाना चाहिए। अब कोई जो जिन लोगों को नहीं पता है वो पूछेंगे चोला क्या होता है। जहाँ सिंदूर वाले हनुमान जी हैं वहाँ जाएं, पंडित जी को सिंदूर, चांदी के भरक, चमेली का तेल दें और उनको कहें कि आप हमारे बिहाफ पर चोला हनुमान जी को चढ़ा दें। और एक पान का बीड़ा बनवा लें, मीठा पान, और वो भी पंडित जी को बोल के वहाँ चढ़ा दें और वहाँ बैठ के सीताराम सीताराम का कम से कम 4-5 मिनट जाप भी करें। हनुमान जी को टच ना करें, वो पंडित जी ही करेंगे। ठीक है। ये हनुमान जी का मंत्र और मंदिर में जाके कितनी बार जाप करना है ये आपने बताया। जो आपने सूर्य देव का मंत्र बताया है वो कितनी बार जाप करना है ये भी बताइए। देखिए शालिनी जी, जो भी मंत्र का जाप करना है वो 108 बार ही करना है, चाहे वो राहु देव का है, सूर्य भगवान का है, मंगल देव का है, कोई भी ग्रह का है, सारे ही मंत्र 108 बार करने चाहिए। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा शालिनी जी, मुझे लगता है कि 2026 में लोगों के दुश्मन भी काफ़ी बढ़ेंगे, जो कि उनको डैमेज करना चाहेंगे, उनको बदनाम करना चाहेंगे, उनके काम को बंद कराना चाहेंगे और उन पर आघात करना चाहेंगे, अटैक करना चाहेंगे। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को बगलामुखी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे आसान मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्यै नमः। सबसे आसान मंत्र है, बड़ा मंत्र है। जैसे श्रीम लक्ष्मी जी का है वैसे ह्रीम बगलामुखी जी का है। जब आपके दुश्मन ही नहीं रहेंगे तो आपकी तो सारी लाइन खाली, आप जो मर्जी करो। ठीक बात। क्या मंत्र है? ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिभ्याम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। बगलामुखी जी क्या करती हैं कि जैसे आप किसी की चुगली करते हैं, बुराई, वो आपकी जीभ को खींच लेती है और आपके दिमाग को बंद कर देती है, क्योंकि किसी के खिलाफ करना तो बुरा ही काम है ना। ठीक बात। और वो आपको बहुत तरक्की देने वाली हैं, बहुत मान सम्मान देने वाले हैं। जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, सब बगलामुखी जी के यहाँ जाके पूजा करवाते हैं और हम खुद करते हैं लोगों के लिए। हमने बर्मिंघम में मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ राहु देव की, शनि देव की, जुपिटर सबकी मूर्तियाँ हैं। अभी 1 टन से ऊपर की मूर्ति हनुमान जी की भी हमने वहाँ लगाई है, जो साउथ से बनवाई है। अच्छा। तो हमारा तो काम ही यही है। हाँ। तो हम आपको एक वीडियो भी भेजेंगे जो आप इसमें डाल दीजिएगा, जो राहु देव के बारे में जो लोग या शनि देव के बारे में वो देख सकते हैं लोग। जी ठीक है। एक सलाह ये मेरी तरफ से व्यूवर्स को है कि माँ बगलामुखी अगर आपकी कोई चुगली कर रहा है तो उसकी ज़बान रोक देती हैं। आपको भी फिर चुगली नहीं करनी है, आपको भी फिर किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि आप माँ बगलामुखी का मंत्र जाप कर रहे हैं कि दूसरे बुराई अगर मेरी कर रहे हैं तो उनका तो बुरा हो जाए, लेकिन मैं दूसरों की बुराई करता रहूँ, मैं चुगली करता रहूँ और मैं अलग अलग जगह पर बैठ करके इन कर्मों में फंसा रहूँ तो मेरा भला होगा, ये नहीं होता है। तो ये मेरी तरफ से सलाह है। 100% सही सलाह दी है। लोगों को तो रोकना चाहते हैं और खुद बुराइयां करते हैं। देखिए, छोटी मोटी बुराइयां चल जाती हैं, ये नॉर्मल है। आप देखिए कहीं भी 2-4 लोग बैठते हैं तो एक दोस्तों की भी इधर उधर की बातें करते हैं, वो नुकसान नहीं है। हाँ, किसी को टारगेट करना, किसी के काम को बंद कराना, ये सब चीज़ें गलत है। अब मैं एक चीज़ जो हमेशा समझना चाहती हूँ जब भी मेरे साथ कोई भी ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि हम आज शनि के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि हमेशा शनि की 7.5 से बहुत डराया जाता है। तो क्या वो 3 राशियाँ कुंभ, मीन और मेष जिन पर शनि की 7.5 चल रही है और वो 2 राशियाँ जिन पर ढैया चल रही है, सिंह और धनु, क्या उनके लिए 2026 खराब है? क्या उनके लिए आने वाला समय कष्टकारी शनि देव की वजह से रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शनि देव की 7.5 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कार्मिक रेक्टिफिकेशन। वो जब वो दशा आती है तो आपका काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाता है।
जैसे अगर आपको एवरीडे के 100 लोग फ़ोन करते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये करिए वो करिए, तो आपको एक आदमी का भी फ़ोन नहीं आएगा। कंप्लीटली क्लोज डाउन करती है। और उनको सिखाने के लिए होता है कि तुमने जो ज़िंदगी में गलतियां की हैं उसका क्या मतलब है, लेकिन उसका भी रेक्टिफाई करने का तरीका है। सनी देव को खुश करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड कि सनी देव को कोई खुश करे। आपको ऐसे हजारों लाखों करोड़ों में लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पास मंत्र है जिनसे सनी देव मान सकते हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी 60-70% तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ईज हो जाएगी। यू कैन ईज योर प्रॉब्लम, नॉट टू फिनिश द प्रॉब्लम। क्या है कि आप शनिवार वाले दिन शिव जी के मंदिर में जाएं, तांबे के लोटे में पानी डालना है, सरसों का तेल डालना है थोड़ा, या सरसों का तेल पानी में मत डालिए, हाथ में सरसों का तेल लगा लीजिए और शिवलिंग के ऊपर लगाइए और उन पर काले तिल चढ़ाइए और फिर पानी चढ़ाइए। और मंत्र का क्या जाप करना है? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो शनिदेव शांत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई कुछ करके राजी ही नहीं है। वो घर बैठे ही करोड़ों अरबोपति बनना चाहते हैं लोग। इसलिए आप देखिए शेयर मार्केट वगैरह में काफ़ी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया फंसा दिया है अपना। ठीक बात। तो जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो शनिदेव, और शनिदेव के मंत्र का भी जाप करें। क्या मंत्र है? बहुत आसान मंत्र है। ओम छाया पुत्राय नमः। बड़ा आसान मंत्र है। छाया उनकी माता जी का नाम है। जैसे राहु देव अपनी माँ को प्यार करते हैं, वैसे शनिदेव भी प्यार करते हैं। तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप जहाँ स्टक हैं वहाँ से फ्री हो जाएंगे। फिर आप अपनी मर्जी से छोटे मोटे काम, घर को चलाने के लिए, घर के खर्चे के लिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन दूनी रात चौगनी नहीं कमा सकते हैं जब तक 7.5 है। उसके ख़त्म होने के बाद जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्पेस आ जाएगा, सो यू कैन डू वट एवर यू वांट। फिर हमने ऐसा क्यों सुना है, बहुत से लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 में ही कई लोगों का इतना उदय होता है, भाग्योदय उनका इतना होता है कि पीढ़ियां उनको याद रखती हैं। वो कैसे होता है? देखिए, शनि देव को खुश करने के कई तरीके हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो मानते नहीं है। इट्स वेरी वेरी हार्ड। बताए, जिन लोगों का भाग्योदय होता है वो लोग काफ़ी पंडितों से जगह जगह पूजा करवाते हैं, दान पुण्य कराते हैं। शनि देव हनुमान जी की भी पूजा से ठीक होते हैं। अगर आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और एक सरसों के तेल की बोतल वहाँ रख कर आ जाएं, उनको प्रणाम कर कर आ जाएं, तो उससे भी शनिदेव का असर कम होता है। तो जिनको ज़्यादा तरक्की होती है वो इस तरह के काफ़ी रेमेडीज करते हैं, तो उससे उनका 70-80-90% तक रिलीफ मिल जाता है उनको। फिर वो दौड़ सकते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता है। हाँ, ठीक है। हमने शनि की बात की, राहु की केतु की, पर अलग अलग। अब मैं अगर जोड़ के राहु और केतु की चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि काल सर्प योग बीते कई सालों से बहुत चर्चा में भी है। कुछ ज्योतिषियों का ये कहना है कि ये तो नया नया सामने आया है, कहीं किसी किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन कुछ ज्योतिषी पुरजोर तरीके से कहते हैं कि काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो परेशानियां आएंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपका मत क्या है इसमें? देखिए, काल सर्प योग जो है ये कोई नया नया क्रिएट नहीं हुआ है, ये काफ़ी हजारों सालों से है। कहीं इसका वर्णन नहीं है ऐसा कहते हैं। देखिए, वर्णन हर चीज़ का नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, वर्णन मिल जाएगा। देखिए, आजकल जो है ना, पॉडकास्ट में जाके कुछ भी बोल के आ जाना बड़ा आसान है। जैसे आप तो ज्योतिष के बारे में भी जानती हैं, क्योंकि आपके पिताजी का इन सब चीज़ों से अच्छा संबंध रहा है, वो पत्रा भी निकलता था आपका जी।
तो जैसा हमने बताया था, तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा सबको तजुर्बा नहीं है, तो कोई भी आके कुछ बोल दे आए उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेन ये चीज़ है कि हर इंसान ज्योतिष के संबंध में प्रचार बढ़ रहा है, दुनिया में चीज़ें फैल रही है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन काल सर्प योग का मतलब क्या होता है बताइए। ये बताते हैं आपको। हाँ। काल सर्प योग का क्या मतलब है कि राहु और केतु बैठ जाते हैं 1 और 7 में, और बीच में सारे ग्रह कैद हो जाते हैं। 2 से 6 तक सारे ग्रह आ जाते हैं, 7 ग्रह। तो राहु केतु उनको निकलने ही नहीं देता है। राहु क्या करता है कि चीज़ों को ग्रसित कर लेता है। सांपों का राजा, जो दुनिया में जितने भी सांप हैं उनका सबका बाप है राहु, इसलिए उनको ड्रैगन हेड भी बोलते हैं। आप देखिए सूर्य भगवान और चंद्रमा को ग्रहण भी तो राहु और केतु देवी लगाते हैं। कल को कोई नया ज्योतिषी आ जाए और कहे कि ऐसी चीज नई आई है, तो आप कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। हर इंसान का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो काल सर्प योग जिनकी भी कुंडली में है, उन्हें भी क्या किसी विशेष मंत्र की, पूजा की, उपाय की क्या जरूरत होती है? देखिए, काल सर्प योग आज से नहीं हजारों सालों से है। उनका उपाय एक ही है, शिव जी की पूजा करवाएं और शिव जी पर सांप बना के चढ़ाएं। 2 सांप बनवा ले। देखिए अब तो चांदी भी महंगा होगा, कोई कहेगा नहीं है चांदी का, तो तांबे का भी बनवा के चढ़ा सकते हैं। और रुद्र की पूजा करवाएं, खुद भी करें। मैं तो कहता हूं जिस पर काल सर्प है खुद जाके पूजा करे। शिव जी ऐसे हैं कि उनकी पूजा आप 24 घंटे कर सकते हैं, कोई टाइमिंग्स नहीं है उनका। उनको कोई लालच नहीं है कि हमें ये चढ़ा देगा वो चढ़ा देगा। जब आप उन पे सांप चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष कम होने लग जाता है डे बाय डे। इन ए पीरियड ऑफ 6 to 8 month टाइम यू फील रिलीज हो जाएंगे आप। काल सर्प इफेक्ट कहाँ करता है? आपकी शादी पे करता है, आपके काम धंधे पर करता है, आपको लेजी बनाता है, आपको ऐसा फील कराता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इंसान कर्म कर करके थक जाता है कि भी अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो भाड़ में जाए। तकलीफ देता है, मेंटल टेंशन देता है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। काल सर्प का वो मतलब है। शादी में रुकावट, शादी तय हो जाए शादी तोड़ता है, शादी हो जाए डिवोर्स कराता है। उसका इफेक्ट काल सर्प का बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप राहु देव को खुश कर लें, लेकिन शिव जी पर सांप चढ़ाना बहुत जरूरी है। रुद्राभिषेक कराइए, रुद्राभिषेकम पंडित जी को बोल के कराइए, फिर देखिए कैसे फायदा होता है। भाई आप किसी काल सर्प वाले को बुलाइए यहाँ, उससे पूछिए कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जो उसको फेस कर रहा है उसको ज्यादा पता है ना। ठीक बात। किसी ज्योतिषी को क्या पता है उसके बारे में। मैं व्यूवर्स को बोलती हूँ कि आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, आपकी बच्चे की कुंडली में है, किसी मित्र को आप जानते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए। जैसा गुरुजी ने भी कहा कि जिसकी कुंडली में होगा वो उसके दर्द को बेहतर समझता होगा। जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम और बेहतर तरीके से इस आपके कष्ट को या काल सर्प दोष को और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। देखिए, आपके पॉडकास्ट में कोई भी हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको 2-3 वीक में आंसर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हम पर्सनली उसमें एडवाइस देंगे। क्या बात है, तो ये तो बढ़िया ऑफर हो गया आपके लिए। आप कोई भी सवाल अगर चाहे कमेंट सेक्शन में लिखिए। गुरुजी की टीम की तरफ से आपको 2 से 3 हफ्ता मैक्सिमम उन्होंने कहा है जवाब दिया जाएगा। नहीं, हमारी कोई टीम नहीं है, हम तो खुद ही सब कुछ करते हैं। हमारी कोई टीम नहीं है, हम खुद ही में है, आप कभी यूएसए में है, जी जी कभी जी, आप अभी इंडिया में। अभी हमारी जो लोकेशन है शालिनी जी 5 है, दिल्ली, मुंबई, लंदन, बर्मिंघम और दुबई। तो कुछ लोग हमें पर्सनली में मिलना चाहते हैं तो हम उनको लोकेशन शेयर कर देते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं उनको। ठीक है। और वो जो जवाब कमेंट कर दिया जाएगा वो आपकी ही तरफ हम से खुद दिया जाएगा। हम ही देते हैं उसका। शानदार। हम फोन भी हम खुद उठाते हैं।
अच्छा, ऐसा जी। बहुत कम होता है आज जी, के जी, टाइम जी, में। जी। ज्यादातर पीए या टीम की तरफ से ही फोन कॉल अटेंड की जाती है। देखिए शालिनी जी, ये चीज़ आपने, मैं भूल गया था, आपने याद करा दिया मुझे। देखिए एक इंसान परेशान है, हार मान चुका है, किसी ज्योतिषी को फ़ोन कर रहा है, आपका पीए फ़ोन उठाता है, तो चीज़ें डिस्क्रीट नहीं रह पाती हैं। इन सब चीज़ों में डायरेक्ट बात होनी चाहिए, तो इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है। हम जिन लोगों से बात करते हैं उनको इतनी खुशी होती है कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमने कोई पीए रखा ही नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से फ़ोन बढ़ रहे हैं, तो आगे से हम कुछ ऐसा ऐसा कोई ऐप बनाना चाहते हैं कि जहां हम उसके ऊपर ध्यान दे सकें कि किसी की मिस कॉल आई है तो उसको भी 8-10 दिन में फ़ोन वापस किया जा सके। आई एम श्योर कोई टेक्निकल फील्ड वाला अगर इस समय आपको सुन रहा है तो वो अप्रोच प्लीज जरूर हमारी करेगा मदद करें। कि हम एक ऐप ऐसा बना सकते हैं गुरुजी, और हम आपके उसके लिए आपको अच्छी पेमेंट भी देंगे। ठीक है, तो टेक्निकल फील्ड वालों आप भी कमेंट करें। Thank you, thank you, आप sir. मुझे आप गुरुजी ये बताएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने रत्न भी कुछ पहने हुए जी, हैं। जी, जी, जी। और हम शुरू से पॉडकास्ट से अभी तक हमने जो बात की है वो मंत्रों की बात की है। जी, जी, तो जी। अब आपके हाथ में इन रत्नों को देख के मेरे मन में सवाल आ रहा है जी। कि वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें मंत्रों की जरूरत होती है, और फिर क्या कोई ऐसी स्थिति भी होती है जहां पर मंत्र काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर क्या रत्नों की जरूरत पड़ती है? देखिए शालिनी जी, पहले स्टोन्स की जरूरत, रत्नों की जरूरत होती है। मंत्रास आर द बेस्ट इन रिजॉल्विंग योर इश्यूज। मंत्रा बेस्ट हैं आपकी प्रॉब्लम को ईज करने में। स्टोन वगैरह ये सेकेंडरी चीज है। एक तो इनकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी का लेना मुश्किल हो गया है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे सस्ता पत्थर ये वाला है। ये राहु देव का है, गोमेद बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, और ये पहना भी चांदी में आपने है? ये चांदी में ही पहना तो जाता वो- है। और ये जो शनि देव की उंगली है, इसमें लोहा या चांदी ही डाल सकते हैं, सोना डालेंगे तो गलत इफेक्ट करता है। अच्छा, मतलब वो महिलाएं भी जो इस उंगली में अगर सोना पहनती हैं या तो उसको पुरुष, तो निकाल दें और उसको कहीं और डाल लें। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो गोमेद है, ये सबसे बेस्ट पत्थर है। ये शनि देव की भी प्रॉब्लम को ईज करता है, क्योंकि राहु शनि देव दोस्त हैं। जी। ठीक है। अब आपने कहा कि असल जो आपकी समस्या है वो मंत्रों से दूर हो सकती है। जी। मैं चाहती हूँ आप उन व्यूअर्स के लिए कुछ कहें जो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम मंत्र जाप करें, हमारा रूटीन इतना इरेगुलर है कि हम एक समय पर बैठ नहीं पाते हैं, मंत्र जाप के लिए तो बड़ी शुद्धि की ज़रूरत होती है, वो हम नहीं कर पाते, सही उच्चारण हम नहीं कर पाते, तरह तरह के उनके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बहाने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें आप समझाइए, कैसे समझाएंगे? देखिए शालिनी जी, आपके जो क्वेश्चन भी है ना, मुझे लगता है राहु देव की आप पर भी विशेष कृपा है। आप ऐसे बॉल देती हैं कि उसको मारना मुश्किल हो जाता है, सोचना पड़ता है। तो देखिए, हमने तो आपको पहले ही कहा कि राहु देव का मंत्र रात को करना चाहिए, तो उस टाइम तक तो हर इंसान फ्री हो जाता है। मंत्र का उच्चारण सही नहीं है, आप मंत्र को 10-12 दफा कागज में लिखें या उसको सुने, आपको याद हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो जब बच्चे थे तब हमारे बाबा जी पढ़ाते थे या पिताजी पढ़ाते थे। मुझे याद है हमारे मंदिर में आसपास के सारे मंदिरों के लोगों के पंडित कुंडली बनवाने आते थे और हमारे बाबा जी खुद बनाते थे। तो उस टाइम 5 रुपया वो लोग उनको देते थे। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग मोर देन 45 to 50 ईयर्स एगो। तो अब आप देख लीजिए कि उस टाइम से हमारी फैमिली में ये चीज़ 100-125 साल के लगभग से है। और उस समय कठिन ज्यादा होता था, जी। क्योंकि आपको पंचांग संभाल के 20 वर्ष पहले का रखना पड़ता जी था। जी, उस टाइम 100 साल वाला मिलता भी नहीं था। हाँ, कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है इसी साल कुंडली बनवा ली तो जी। ठीक है, नहीं तो लोग आ जाते थे कि गुरुजी ये तो 10 साल पहले पैदा हुआ है, जरा हाँ, इसका। उसको बुलाने में दिक्कत होती थी। अब तो आसान हो गया है। ठीक बात। कुंडली आप कंप्यूटर में जाएं, वहां से फ्री है, बहुत है, वहां से बना। लेकिन हम आज की डेट में भी हाथ से बनाते हैं, क्योंकि हमें अपने चीजों पर ज्यादा भरोसा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंदिरा गांधी जी भी हमारे बाबा जी के पास आते थे अच्छा। इलेक्शन में। हाँ हाँ हाँ। तो वो खुद चलती थी, हार्ड वर्क करती थी।
तो वो भी बाबा जी के पास आती है। इमरजेंसी के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, बहानेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मंत्र जाप तो आपको करना ही चाहिए। और मंत्र जाप करना फ्री का है, ना किसी को पैसा देना पड़ता है ना। अगर आप नहीं करना चाहते, किसी अच्छे पंडित जी से कराएं। अब जैसे हम लोगों के लिए पूजा करते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां से लाइव होता है, शनिवार और बुधवार होता है। हम लाइव लोगों को दिखाते हैं कि उनके लिए क्या पूजा हो रही है। आजकल लोग पैसे ले लेते हैं और पूजा करते नहीं है, लेकिन हम उसको वीडियो भी बनाकर भेजते हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, या इंस्टाग्राम में तो होता ही है। तो किसी से भी करवाएं, उससे पहले उनके बारे में जानकारी लें, उनकी प्रसिद्धि, उनकी एक्यूरेसी, उनसे कंसल्टेशन लें, बाद में पूजा की बात करें। और खुद करें तो सबसे बेस्ट है। हाँ, और मंत्रों का जाप भी करने के अलग अलग बहाने आप ना ढूंढें। मंत्र का जाप आपको खुद ही करना है। क्यों मंत्रों का जाप ज्यादा बेहतर है बजाय कई तरह के टोटके होते हैं ना, कुत्ते को ये खिलाओ या गौग्रास निकालो, तो मंत्र को आप सर्वोपरि क्यों मानते हैं? देखिए, जो कुत्ते को रोटी खिलाना है वो राहु केतु को बैलेंस करता है, गाय को रोटी खिलाना है शुक्रदेव को बैलेंस करता है। आप तो देखिए ना, हमारे यहाँ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने खुद अपने घर में गाय पाली हुई है, तो देश का कोई बुरा कैसे कर सकता है? इसीलिए हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि जो गाय है उसमें तो सारे ग्रहों का निवास है, और शुक्रदेव का भी है। शुक्रदेव का क्या मंत्र है? हीमकुंडा मिनालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम। आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जो वैदिक मंत्र है। आजकल का ज्योतिषी कोई नहीं बता सकता है। क्या मंत्र है? अन्नात् परिस्त्रो रसम ब्रह्मणा व्यपितच्छत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋत्तेनः सत्यमिनेन्द्रियम बीपानम ग्वम शुक्रमंधस्य इंद्रियस्य इंद्रियेमदम पयोमृतम मधुम शुक्रदेवाय नमः। भाई, यहाँ तो कमाल हो गया, एनर्जी लेवल हाई हो गई है। ठीक है, इसका जाप भी हर कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसमें कोई कुंडली दिखाने की या किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है? अच्छा, मंत्रों के जाप का मेरे ख्याल से साइड इफेक्ट नहीं होता होगा, या होता है? देखिए, किसी चीज का भी, मंत्रों का तो 1% के आधा % भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मंत्र थोड़ा बहुत गलत भी कर रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान तो सबको जानते हैं, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। आपको ज्योतिषी को कंसल्टेशन के लिए पैसे नहीं हैं, आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई ज्योतिषी लाख रुपया फीस ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, आप सीधा शिव जी मंदिर में जाएं, शिव जी पर जल चढ़ाएं। सोमवार वाले दिन काले तिल डाल के चढ़ाएं। शिव जी के आपको 3 मंत्र बताता हूँ। बेल पत्र चढ़ाएं। बेल पत्र का माना गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। फिर क्या मंत्र है? काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। तीसरा मंत्र दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। घोर से घोर पाप का भी अगर कोई इंसान बेलपत्र चढ़ा रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका बराबर फल है। दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम। और आप उसको कोई और भी चढ़ा के गया और आपके पास बेलपत्र नहीं है और आपने उस बेलपत्र को छू दिया है, तो घोर से घोर पाप से मुक्ति हो जाती है। देखिए, कुबेर भी तो शिव जी ने बनाया है। ठीक बात। तो आपको हमें क्यों नहीं बना सकते? लेकिन हमें वैसे कर्म भी तो करने पड़ेंगे। ठीक बात। मंत्र मुझे लगता है आपको बहुत सारे मिल गए हैं। अब इसमें से चूज आपको करना है कि आप कौन सा मंत्र का जाप करना शुरू कर रहे हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं भी, और मुझे आप ये भी बताएं
मैं हमेशा ही गुरु जी ये कहती हूँ कि अगर आपको मंत्रोच्चारण में दिक्कत हो रही है, आपने कहा ना कागज पे लिख लो तो याद हो जाएगा, मैं कहती हूँ कमेंट सेक्शन में लिख दो तो भी याद हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा है, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कोई चीज़ याद करता था तो थोड़ी दिक्कत होती, तो पिताजी कहते थे कि इसको 10 बार लिखो। हाँ, तो हम जब 10 बार लिखते थे तो इवन सपने में भी याद रहता था कि कौन सा वर्ड वहाँ लिखना है। हाँ, ठीक बात। आप उसको 15 दफ़ा लिखिए, आजकल जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो आप 15 दफ़ा लिखिए, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं आप। गुरुजी, हमने राहु केतु और शनि पर तो चर्चा कर ली, लेकिन बहुत से ज्योतिषी हैं जब हम उनके पास जाते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है, हम कोई वार्षिक अनुष्ठान करने जाते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप जो करा रहे हो वो तो करा लो, लेकिन नवग्रह शांति ज़रूर कराओ, अलग से कराओ। आप कोई भी पाठ कराइए तो पंडित जी या तो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो क्या नवग्रह शांति सभी के लिए ज़रूरी है? क्या उसका कोई मंत्र भी होता है कि बिना पूजा किए वो हो जाए? थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए, नवग्रह के अलग अलग भी मंत्र हैं और एक भी मंत्र है। जो एक मंत्र है जो नवग्रह को शांत करता है वो क्या है? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांत करा भवन्तु। अब मैं आपको इंडिविजुअल भी बताता हूँ मंत्र। शुरू कहाँ से करें आप बताइए? सूर्य के साथ ही करना सूर्य चाहिए। भगवान सूर्य जो का अगले साल तो भी वही हैं। हाँ। उनका क्या मंत्र है? जपा कुसुमा संकासम काश्यपम महाधुतिम तमोरम सर्व पापा घनम प्राणातोस्मे दिवाकरम। चंद्रदेव का दधि संखा तुषाराभाम कसीरोदर्नवा संभवम नमामि शशिनाम सोमम संभोर मुक्ताभूषणम। मंगलदेव धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। बुद्धदेव प्रियंकु कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। बृहस्पति देव, देव गुरु बृहस्पति देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभान बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। शुक्रदेव हीमकुंडा मृणालाभां दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रा प्रवक्तारं भार्गवीं प्रणमाम्यहम्। शनिदेव नीलांजना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। राहुदेव अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्या विमर्धनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केतुदेव पलास पुष्प संकासं थारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं गौरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। तो देखिए, नवग्रह के सब चीज़ों का बता दिया है। आप लोग इसको रिकॉर्ड कर ले, इसको देखें और उसको खुद रिसाइट करने की, जाप करने की कोशिश करें और देखिए प्रभु आपको क्या देते हैं। आप प्लेलिस्ट में इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको जितनी बार भी सुनना हो वो एग्जैक्ट उसी काउंटर से प्ले होना शुरू हो जाए। अब मुझे आप गुरुजी ये बताएं, क्योंकि हमने हस्तरेखा और कुंडली पर चर्चा कर ली है, आपने ये बताया कि ज़्यादा एक्यूरेट वैसे तो हस्तरेखा होती है, लेकिन कुंडली का भी प्रभाव आपने बताया। कुंडली भी ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन कि आपके पास टाइम ऑफ बर्थ सही है या नहीं है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं अपनी कुंडली लेके आपके पास आई, अब आप उसका कोई फल मुझे बता रहे हैं, तो नंबर्स में अगर मैं समझना चाहूँ कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, आप उसको 60% बताएंगे, 90% बताएंगे, 99% बताएंगे, मैं मान के चल रही हूँ 100% तो आप नहीं बोलेंगे। देखिए, ये जितने भी ज्योतिषी हैं इंक्लूडिंग मी, हर ज्योतिषी ट्राई करता है कि वो अपने क्लाइंट को 100% सही बता सके, लेकिन मेरे हिसाब से 85 to 90% तक ही सही होता है। कुछ केसों में 95% होता है, क्योंकि देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ग्रहों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, रियलिटी का तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी है वो 90%, 85 to 90% है।
जो हस्तरेखा की भी सेम है। हम तो अपने क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि जब आप हमारे पास हॉरोस्कोप दिखवाने आएँ या ऑनलाइन से बाय फ़ोन व्हाट्सएप से आप दुनिया में कहीं से भी कांटेक्ट करते हैं, मेरे लगभग 75 कंट्रियों में क्लाइंट्स हैं, नियरली 55-60 हज़ार हैं। और उनको मैं यही कहता हूं कि आपको मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम बताएंगे। आप ये सोचिए कि आपका मुंह पर किसी ने टेप लगाई हुई है और फिर देखिए कितनी एक्यूरेसी है, फिर आप बताइए कि हम जो कंसल्टेशन दे रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है। ठीक बात। क्योंकि क्लाइंट ही ज़्यादा अच्छा बता सकता है। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी कंसल्टेंसी जिसने ली है वो अनुभवी व्यूअर अगर मुझे सुन रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आकर के बताए कि उसका अनुभव कैसा है, क्योंकि आप जब ये बात बताते हैं तो बाकी लोग जो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं उन्हें भी उससे और हौसला मिलता है, उनका भरोसा ज्योतिष के प्रति और बढ़ता है। क्योंकि आज का समय ऐसा है, जो आपने भी शुरू में कहा था गुरुजी, कि पॉडकास्ट में आके कुछ भी कह देना बड़ा आसान है, पर जब हम वो कमेंट सेक्शन में देखते हैं तो वो भरोसा न सिर्फ ज्योतिष के प्रति, ज्योतिषियों के प्रति भी हमारा और प्रगाढ़ हो जाता है। तो कमेंट आपको ज़रूर करना है। इतने मंत्र एक पॉडकास्ट में आपको मिले हैं, इसलिए इसे अपने तक नहीं रखना है आपको, आपके मित्रों से, रिश्तेदारों से, जिसे भी इन मंत्रों की ज़रूरत है उस तक शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही है फिर आपको पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने इतना टाइम दिया। उम्मीद मैं करती हूँ कि दोबारा आपका भारत आना जल्द हो, क्योंकि अब आप कौन कौन सी कंट्रीज इसके बाद जाएंगे वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप जल्द भारत आएं और फिर हमारा सौभाग्य हो कि आपके साथ बैठ के हम पॉडकास्ट कर पाएं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। अभी मैं दुबई जाने वाला हूँ, 7 तारीख तक दुबई में होऊंगा, नए साल में वहाँ होऊंगा, क्योंकि वहाँ भी हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं। शेख लोग भी हमारे क्लाइंट बने हैं। अच्छा जी, और हबीबी खूब करते हैं वो। बढ़िया है, सनातन का और ज्योतिष का जो हमारी विधा है उसका झंडा आप बाहर भी बुलंद कर रहे हैं। जी, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थे और लोगों में ज्ञान को वर्धन करने के लिए थे, ज्ञानवर्धक है। धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट डूइंग ए पॉडकास्ट विद यू, और इन फ्यूचर में भी हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद।